जय श्री राम कृष्ण वंदे जगत गुरुवम भजन भागीरथी गाविल परवाह में आप सर्व आत्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सदा की भांति आज की नित्य सत्संग का प्रसंग है। एक संत जीवनी, संत शिरोमणि श्री जैसाराम जी महाराज की जीवनी। जय बोलो सदगुरुदेव की जय हो। संत शिरोमणि श्री जैसाराम जी महाराज की जय हो, जय हो। आज हम एक सदग्रस्त संत की जीवनी के विषय में जानने जा रही हैं। संत संसार में एक साकार स्वरूप में सर्वश्रेष्ठ पद पर प्रतिष्ठित हुआ करते हैं। संतों की महिमा अनंत है। हरि वंदन गुरु वंदना वंदन सब ही संत, हरि राम वंदन क्यों दर्शेगा निस्तंत। यानी संतों की वंदना मात्र से तत्व का दीदार हुआ करता है, ऐसी संतवाणी का उद्गार है। और संत संसार के त्रिताप को हर लेते हैं, परम शांति और सुख को प्रदान करते हैं। दुख हरे सुख करे, ऐसे संत हुआ करते हैं। वो परम स्नेही संत। दुख हरे सुख करे, करे पाप का अंत, कहे कबीर वो कब मिले परम स्नेही संत। ऐसे परम स्नेही संत जो गए। और वो सदग्रस्त में संसार में एक ऐसी धारणा बना ली गई है कि ये हम तो घरबारी हैं, गृहस्थी है और हम हमारा नहीं फेर सकते हैं, हम झंझट में हैं, हमें समय नहीं। उनके लिए एक ऐसा उदाहरण है कबीर, रैदास, नानक, नामदेव की तरह इन्होंने भी संसार को एक नया रास्ता बताया। उनका जीवन पूरा जीवन एक प्रेरणादायी। जीवन सुनने मात्र से हमारा हृदय निर्मल होता है, चित्त शुद्ध विशुद्ध हुआ होता है। तो आज हम जीवनी के विषय में जानने जा रहे हैं। संत श्री जैसाराम जी का जन्म सम्मत 1956 यानी विक्रमी संवत 1956 में, जो सतना काल कहते हैं, अकाल, उस अकाल की विभीषिका के बीच में एक संत का अवतरण। आषाढ़ शुक्ला एकादशी को जैसलमेर जिले के कोडियसर गांव में बाल्यकाल में ही इनके माता पिता परलोकवासी हो गए, जिसके कारण इन्होंने गृह का परित्याग कर दिया और गांव भाडली में आकर के निवास करने लगे। 15 वर्ष की अल्प आयु में इनकी भेंट एक ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानी संत श्री तिलोक राम जी से हुई और इनके उपदेशों से प्रभावित होकर के इनकी शिष्य बने। गुरु महाराज की आज्ञा को शिरोधार्य करके वे बाड़मेर के दक्षिण में स्थित जूना पर्वत पर पधारे और उन्होंने वहां बिना अन्न पान के 10 दिनों तक राम नाम मंत्र का जाप किया। और वहां से एक महात्मा के साथ सार धाम की यात्रा पर निकल पड़े। कई महीनों तक वे जंगल में भगवत प्राप्ति के लिए भटकते। अयोध्या में राम टेकरी पर आकर बिना जलपान की सोमासा किया और वहां से पुनः हरिद्वार चले गए, जहां गंगा मैया के किनारे गंगा नदी के पावन तट पर पीपल के पेड़ के नीचे संत शिरोमणि ने अपना आश्रम लगाया। कई महीनों तक कठोर तपस्या में मग्न रहे और बाद में यहीं से एक छोटा आश्रम बनाया, जिसमें अपने शिष्यों को ज्ञानोपदेश उपदेश किया करते थे। फिर इनकी तपस्या से प्रभावित होकर यहाँ उनके कई शिष्य बन गए और हरिद्वार में गंगा किनारे आज भी महाराज जैसाराम जी का आश्रम बना हुआ है, जो उनके शिष्यों द्वारा आज भी संचालित है। लेकिन वे शिष्य वहां के सन्यासी है परंपरा से। यहाँ इनके परिवार से उनका कोई संबंध नहीं। फिर इन्होंने हरिद्वार आश्रम अपने शिष्यों को सौंप कर पुष्कर कराए और वहां से आबू भी चले आए और यहाँ से उनको संत मौजीराम मिले, जिनके साथ 20 दिनों तक सत्संग किया और फिर भाडली लौट आए। भाडली के पास ही एक ढोला नामक पहाड़ है, जहां इन्होंने कई माह तक बिना अन्न जल पान की घोर तपस्या राम नाम का जाप किया। फिर एक दिन आकाशवाणी हुई कि ये पहाड़ सात्विक जगह है, तुम भगवत भजन करते रहो, अवश्य इस प्राप्ति होगी।
यानी सजीवन जगह है, तुम मग्न हो। इसी लग्न और भक्ति के कारण इनको पूर्ण सत्य का ज्ञान हुआ, संसार की नश्वरता और अखंड ब्रह्म का रहस्य समझ में आया। इन्होंने गुरु दक्षिणा कंडड़ी में ली, जहां ये 2 वर्ष तक रहे। इनका प्रमाण इनके ग्रंथ जस सागर में है। कंडड़ी पाकिस्तान में वर्तमान। मुर्शिद फरमावे मवला हुक्म तिलो का होय, कायम उपदेश जैसे को करो दीजो अक्षर दो। जैसे मतलब ये जैसा राम जी का ही उपनाम जैसा जसुदास, जो संत जसुदास के नाम से काव्य में सुविख्यात है, प्रसिद्ध है। माँ सरस्वती की असीम अनुकंपा थी। इन्होंने किसी विद्यालय में शिक्षा प्राप्त नहीं की, फिर भी वीणा वादिनी माँ सरस्वती के वरदान सिंह की रचनाएं इतनी भावपूर्ण मार्मिकता अलंकारिक थे कि पढ़ने वाले के हृदय पर अमिट छाप छोड़ जाती है। विक्रम संवत 2038 पोषवती त्रयोदशी को यह ब्रह्मलीन हो गए। आपने भजन में कहा है, पूगा धाम पायो 80 पद को, जन्म मरण सूटा जान, जसुदास अमर संत जिके है अलख पुरुष की आन। हंसो गयो सतलोग जोर नहीं, कागा जिथिए, जसु कहे कर जोड़ अबे नी आवो इथिए। जसुदास जी महाराज ने निर्णय कर लिया था, जीवन मुक्ति की पद की प्राप्ति कर ली थी। वे आवागमन से रहित हो गए थे, इसलिए उन्होंने अपनी भाषा में अनुभववाणी में कहा कि जसु कहे कर जोड़ अबे नी आवा इथिए। शैतवरी द्वादशी हर वर्ष जसुदास आश्रम में मेला लगता है। त्रयोदशी को गादी दर्शन है और वर्तमान में गादी पर महंत श्री ईसरा राम जी महाराज विराजमान है। इन्होंने साधना की और साधना के साथ साथ में बड़े उद्भट कवि हुए, कबीर की तरह कवि हुए हैं या ईश्वरा परमेश्वरा की तरह कवि हुए हैं। इनका विरल विराट काव्य है, साहित्य है। इनके साहित्य में अवधी, ब्रज, बुंदेलखंडी, गुजराती, राजस्थानी भाषा के शब्दों का समावेश मिलता है। ये एक ब्रह्मज्ञानी संत थे, केवल निराकार ईश्वर के ही पक्षधर थे। अतः इनके साहित्य में निर्गुण भक्ति, संदेश, पाखंड विश्वास का खंडन, गुरु भक्ति का भाव दृष्टिगोचर होता है। इन्होंने जसात सागर, जस विलास, ज्ञान सागर, निर्वाण सागर, भजन प्रकाश, गर्भ गीता, ज्योतिष सार, करम पारक, 12 मासो, चंवरी बोध प्रकाश, अपने गुरु महाराज श्री त्रिलोक राम जी का स्वर्ग पियाणा, कलयुग वर्णन, जस सागर, जसु बावनी आदि ग्रंथों की रचना की। इन सब में 50 प्रकार की विभिन्न चंद रचना में 40,000 चंद है। इसमें गुरु की भक्ति, जीवन, शिक्षा, योग साधना, कर्म ज्ञान, ज्ञान से शरीर शुद्धिकरण, इंद्रियों को वश में कर कुंडलिनी जागृत करना, सांख्य दर्शन, जीवन सार, अज्ञात वर्णन, अमरलोक महिमा, अर्ज के अंग में ईश्वर भक्ति प्राप्ति के लिए अर्जी करना, वो अनुग्रह करना बताया। सत्संग का महत्व, सजन असजन की पहचान कर कुसंगत से दूर रहना, साधु संगत से पर ब्रह्म की प्राप्ति, उनका अनुसरण करना, ब्रह्म ज्ञान का आधार वो उदय, ध्यान सिमरण, योग साधना कर निर्वाण पद को प्राप्त करना, जहाँ किसी प्रकार का मोह बंधन नहीं। ज्ञान सागर में गीता का सार वो जीवन दर्शन का ज्ञान का वर्णन है, जिसके अध्ययन से मनुष्य सद्मार्ग पर चल सकता है। इंद्रिय, मन, पुरुषार्थ, ज्ञान, सिद्ध योग, जप, तप, दान, गुण, पाप, पुण्य, अंतःकरण पर इतना मार्मिक सटीक वर्णन द्वारा संदेश दिया गया है, जो आज के जीवन सुधार व सही राह के लिए परम आवश्यक है। संसार एक ब्रह्म है। वे कहते हैं अपने साहित्य कि जगत मिथ्या सब जानिए, भूदू करे कलवल, दर्शात नजरे देखिए परसत नहीं पल। जैसो कहते ऐसो जगत बाजी घर की बात, कला दिखावे कितनी जोवंत बिलावे जात। और गुरु के विषय में भी कहा है, गुरु का प्रभाव, काटे जीवों के कर्म दाग कर्मों का धोय, करे जीव को निष्कर्म सतगुरु पूर्ण सोय। वाच्य अर्थ को तोड़े भरम, लक्ष्य अर्थ को लखावे, वणावे जीव को ब्रह्म, अनरिय वचन को उड़ावे। गुरु चरणों को हुए गुलाम, काटे जाल गुरु कर्म का, जसुदास गुरु पलटाए जीव को बनावे रूप ब्रह्म का। जसुदास महाराज कहते हैं कि जीव भाव को उलट करके अपने ब्रह्म स्वरूप में ब्रह्म स्थित प्रतिष्ठित कर देते हैं। वचनातीत सदा विभु व्यापक अस्त भात प्रिय अपारी, जसुदास बाग देखिया जिन्हीं सगुण निर्गुण थक गई सारी। सगुण और निर्गुण से पाई सब कुछ थक गया, ऐसी उन परम स्थिति में आ गया। गुरु महिमा का सुंदर वर्णन,
कि सिंध को आवाज निर्भय सुनता, सिंह को आवाज निर्भय सुनता, अग जो तुल का गया है उठे, निर्भय भयो तुल सिंह नाम सू, तुल जो धन के ऊपर टूटे। धन का विक्रम सब ही धोए के, ब्रह्म को अबर जाए उठे, सिंह निज पाण तराजू समावे, तुल के ऊपर सिंह जो टूटे। इस तरह उन्होंने भक्ति कैसे प्राप्त हुई भी कहा है कि आशा तजी तन आपकी सोई सड़े, रण सूर अरिदल मारण, रण अटल निज मुख बरसे नूर। यानी सूरों पुरों की भक्ति है, कायरों की नहीं। उन्होंने कहा अरिदल मारण रण अटल निज मुख बरसे नूर। जब सूर दुश्मनों को मारने के लिए चढ़ते हैं तो उसकी चमक होती है चेहरे पर। तो भक्ति के मैदान में भी जो पैर दगते हैं तो उस पर भी चेहरे में वो चमक, वो ओज, वो तेज करता है। ब्रह्म पद निर्वाण पद है, लागत नहीं कोई लेस, जसुदास कर जुगती देख अवचल देश। ब्रह्म सुन रे वचन राम मिलन को, कहूँ राय पंथ अब को पिया को जीव विरलो जाए। और पाखंड का भी विरोध किया है। आंधा नर पूजे आन को, भोपा भक्ति मन भावे, पापी पूजे पत्रों नाख लिया कर शीश करने भावे। आंधा कर पूजे आन को, यानी जो अंधे हैं ज्ञान वश अन्य को पूजा करते हैं अपने आप को छोड़ करके, आत्मदेव के अलावा। भोपा भक्ति मन भावे, और उनकी भोपा भक्ति जो होती है उसके मन को भाव। पापी पूजे पथरा नाक लिया कर शीश कर निभावे, नाक लिया कर शीश निभावे, सूरमा मुद चढ़ावे। लाडू चूरमा चढ़ाते हैं पर दानो एक नहीं, जिमे देवता जिमे मस्करा जा। जसुदास ऊसर जमीमा बोया कद नीपजे बावनी, पाबिये की सेज पर क्या सुख पावे काम है। और उन्होंने असजन की पहचान के विषय में भी बताया। असजन के जो अंग में शुद्ध बुद्ध नहीं, सार नियत खोटी लखण निर्दा, खोट कपट बहुसार, गुण सोड़े अवगुण करे, अनित राखे अंग, असजन नुकली ऐसे जारी सोरी जंग। और सजन की पहचान भी उन्होंने बताई। कैसे होती है सजन की पहचान? अचल सजन के अंग में नकल घट में नाय, अकरम कुमत से अलगो मन सुमत के माय। सजन अचल की सूरती वसे सतसंग बीस, साप तन मन सुरती कबूपन दर पर से कीस। सजन की मत शुभ है धर्म लक्षण धाय, कर्म पाप कुमत जा संग मूल न जाए। और कुसंगत का प्रभाव क्या होता है ये भी कहा। ये पहचान बताई सजना संग, लेकिन कुसंग करोगे तो उनका प्रभाव क्या हो। कुसंग नहीं कीजिए तीन पाप संगताय, पावे महादुख प्राणिया जीव नरक में जाए। कुसंगत कईजे महापाप के मूल, मिले जो कुसंग मायना सहे जो अनंता शूल। कुसंग न कीजिए कुसंगत है काल, जैसा समझे जानिए टाल सके तो टाल। ये कहते हैं कि जितना टाल सके तो कुसंग टालिए, सबसे बड़ा पाप है, नरकों में ले जाने वाला। और वो सत्संग करने की शुभ सलाह दिया करते हैं। सत्संगत सार है मूर लोक के माय, इन ईर्ष्या फल मिलते मिल जा सत्संग माय। घड़ी की आधी घड़ी हरि जन सत्संग होय, करोड़ जन्म का कर्म कटे संकट मिटे जो। जसुदास जी की गुरु परंपरा रोल साहब की परंपरा रही है। जो रोल साहब जी शाहनाथ जी के शिष्य रहे, और रोल साहब के शिष्य सावा साई, और सावा साई के दरिया खान की नजर अली के अली निवाज के मौला वसक, और मौला वसक के तिलोक राम जी, और तिलोक राम के जयसराम जी। ये इनकी गुरु परंपरा है। और उन्होंने कुंडलिया में गुरु महिमा के विषय में भी बताया है, और भी दोहों में भी बताया है। एक गुरु महिमा के विषय में कहते हैं कि महिमा गुरु की मानो अपरम अपार अति, अविनाशी गुरु आप रूप गुरु राम को, यानी साक्षात राम के गुरु है। उन्होंने कुंडलिया संध भी कहा कि शाहनाथ अरजा सांभलो, और दरवेश खड़े तो दौर, दो जग मेरा धमसो कृपा सुपी कर आपनी आपकी शरण में आयो, मुर्शिद मुक्ति मिलाए धनी सदर में धायो, कलंदर मेहरबानी कीजिए नमाजों में सिर नाथ जी। जसुदास कहे कर जोड़ अरजा सुनो नाथ जी। अर्ज है ये रोयल अपना जद तद आठों जाम दरवेश पुकारे, दरते सुपी मेरे शाम मानो अर्जा मोई
घेड़ो अगम के घाट कमी न राखे कोई। जसूदास कहे कर जोड़ कृपा में सिर कीजिए, रोहल साब कर रीज दान मुक्ति पद दीजिए। शावार सुन लीजियो खुद सुनो दर ख्यान, नजर अली शुभ नजर निहारो और अली निवाज निमाजो आन, अली निवाज निमाजो आन, काने दुख दार्द करो धन दे सुख संपद ज्ञान ध्यान भंडार अकुट भरो। सूपी सिरदार साम हो करो मेहर सिर कंकरा, जसूदास को शुभ दृष्टि जो फतेह करो मुझ फंकरा। तो इस तरह इन्होंने गुरु परंपरा के विषय में भी कहा और अद्वैत पर भी उन्होंने भजन किशन भर अच्छा कहा कि नहीं सुर 3300 मानुष नहीं, नहीं सार बाणी खानी सार नहीं, नहीं त आकाश अवनी नहीं, नहीं ता मारुत योधक नहीं, नहीं ता पतंग ससिहर नहीं, नहीं ता युड़गन वार तेती नहीं, नहीं त सायर समेरु नहीं, नहीं 10 सारी 11 राव रंग तू ही नहीं, जहाँ राणो जा नहीं 10 अवतार जानो नहीं, ता से समय से नहीं को नहीं, ता विद विष्णु नहीं है नी इष्ट नी उपासना हरा सुरगुण नी से निर्गुण सुरगुण ही निर्गुण सारा देवल नहीं को नहीं, ता देवा सेवक नहीं को जा नहीं सेवा। देव नहीं स्वामी नहीं, तहाँ दासा प्रेमन नेमन नहीं को, प्रकाशा साकी न शब्द नहीं कोई, सैन गुपत न जार बैठो सगैन नहीं को, नवदा प्रेम परा नाहे नहीं को, ता भाव भुगत भगत नाहे नहीं, ता मोक्ष मुक्ति नहीं, नहीं नहीं को ता जाप जापक नहीं, नहीं साधक सिद्ध समाधि नहीं, नहीं ता को जोग जुगत नहीं, नहीं कोई मुद्रा बंद लाग्यो नहीं, नहीं को नहीं कोई कुंडली जागे नहीं, नहीं सात सुन खंड छोड़े नहीं, नहीं को जा हद बेहद नहीं, नहीं सुन शिखर गगन नहीं, नहीं पिंड ब्रह्मंड नहीं, नहीं ता जागृत सपन नहीं, नहीं को सुख पत तुरियन नहीं, गाता जा नहीं, नहीं कोई ज्ञान ध्याता नहीं, कोई ध्यान जसो कहे न हारा है नहीं, जान पूर्ण है जो अद्वैत प्रमाण, जसा नहीं है सोई सत है जानो है जो असत इत तो हणो। अद्वैत ज्ञान के विरम बहुत ही अच्छा उन्होंने कहा और कुछ नहीं है, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, सिवाय ब्रह्म के कोई नहीं। अद्वैत को मतो है आई है सो कबू नहीं होय, नहीं सो है सत निर्भय जान गुरु गम जोय। और सत्संग की महिमा में बड़ी अनूठी बताई कि मुक्ति का 4 मानो प्रतक है द्वार पाल राखी, जिना सूरत मेले मुख माई में, संतों को विचार सम सत्संग सौती सही, अण सम नहीं और करो दूजा का। आपने मुखसु आप कमला के पति कहो, सत्संगत है सार तक राखो ताईना, जसूदास के जानो मिटावत विषय मता, सुधार पावे सही मिले ब्रह्मा। इस सत्संग विषयों के विष को मिटा करके अमृत का पान करवाते हैं, ऐसी एक सत्संग बड़ी महिमा है सत्संग। उन्होंने हर राग रागिनी में भजन बताया, उनकी सोरठ राग है सुसामेरी शुभ सोरठ। ज्ञानी ज्ञान समझ बाणी गाना, जाने रमज समझ माँ जुगती, खाली नहीं मगज खपाना। अर्थ बाणी कुण घर सा उपजे न ठोड़ काहे ठिकाना, कुण बोले बाणी कुण कहता प्रथम यही गम पाना, अक्षर अक्षर न अक्षर खोज के माँ वाक्य में मिलाना, अकार उकार मकार उल्टे अर्ध मात्रा घर आना, जीव ईश की समझे जुगती देश काल देखोना। परवाण कहो तत्व पद तव पद का वास्य लक्ष्य बताना, तत्व पर तव पर जीव इस त्याग के मुक्ति पद में मिलाना। वास्य लक्ष्य की तद के विरोध ब्रह्म अद्वैत बताना, कोश 5 7 सुन कहिए 16 खंड दर्शोना, खंड 16 ऊपर पार खंड खोज के रचना अतीत बताना, जागृत सपन सुषुपति जान के साक्षी तुरिये दर्शाना, अवचल धाम सार पद ऊपर पद निकेवल पाना, केवल पद से भी अनंत अपार पार आगे, नहीं नहीं है नहीं नहीं को वाणी करत बखान, जसूदास कहे ज्ञानी जान के जुगती कहे समझाना। वाणी कहे बखाना, जसूदास ज्ञानी जान के जुगती कहे समझाना। जसूदास जी महाराज कहते हैं कि युक्ति युक्ति समझाया, और उन्होंने एक मनरसंद में भी कहा है, 10 में सु आगी देखियो 4 पद पहचान, उनके ऊपर एक गुप्त के गुण में, जहाँ 10 जानो शिखर की मेड़ी सही वाणी है अवनी विना सोई जानो सुन में, निराकार रूप निज अलख पुरुष आप जिको गेबी रूप जानो अखी वर उनमें, जसूदास संत जाको स्मरण करे सही पावे दर्शन पूरा रे धरे ध्यान धन में। तो ऐसी उनका काव्य तो अपार है, इस वीडियो में उनको हम समाहित नहीं कर सकते हैं। बड़े अच्छे अच्छे उनके संध है, मनरसंद वगैरह कई प्रजातियां में।
महाराज रसूदास के जो संद है वो संदों की संख्या दोवा है 1625, यानी इनकी जो कितने कितने जाति के संद वो बता देते हैं, संख्या तो अपार है। इनकी जो रचना में संद प्रयुक्त है, जो बनाए उन्होंने, वह है दोवा, इंदव संद, मनहर संद, पदरी संद, रेखता संद, चौपाई, हरिजीत संद, तोटक संद, एकपे संद, भुजंगी संद, मोतीराम संद, सारसी संद, कुंडलिया संद, मतगयन संद, नारास संद, झूलना संद, अर्ध नारास संद, नील संद, सवैया संद, सौरटा संद, रोमकंद संद, कवित संद, वेताल संद, उद्वर संद, दृढ़पटा संद, अर्धभुजगी संद, त्रिभंगी संद, त्रिगतबंद संद, गीतक संद, गगर निशानी, सामर संद, सकोर संद, भुजंगी प्रिया संद, सरसरी संद, कवित सपे संद, तिलका संद, पमंगल संद, पाइक संद, सपक संद, मोहनी संद, मनोज संद, मधुसार संद, प्रमाणक संद, सैनका संद, अनुफल संद, लीला संद, जैसे कई 50 प्रकार के जो संत हैं संद उन्होंने रचे और 20 ग्रंथों के ऊपर उन्होंने लिखे अनुसार कुल उनके कई जो पीछे बताया है उनकी भक्तों ने, उनके भक्त है, उनके वंश से ही शिक्षक नरपत राम जी, जिन्होंने कहा कि 40,000 चंद की रचना की। ससुदास आश्रम भाडली में भी कहीं इनके जो ग्रंथ छपे हुए हैं और कई अप्रकाशित ग्रंथ ज्यादा है। तो जसुदास जी महाराज के विषय में जो जानकारी दी हमें, वर्तमान उनके जो गादीपति है श्री ईश्वराराम जी महाराज और उन्हीं के वंश में शिक्षक नरपत राम जी महाराज, इन्होंने विशेष रूप से इस जीवनी में विशेष जानकारी प्रदान की, जिसके आधार पर मैंने ये वीडियो आपके समक्ष बना करके प्रेषित किया। जय श्री राम।